बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे डायरेक्ट वेरिएशंस के। आज हम इनवर्स वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन? इफ टू क्वांटिटीज are related in such a way that one quantity increases, the other decreases. स्टूडेंट, हमारे पास अगर टू क्वांटिटीज हैं, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। इन द सेम रेशो इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल y है और एक हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है। अगर हमारे पास y वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कोई क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एंड द अदर डिक्रीज इन सच अ वे कि वो जो रेशो है वो सेम रेशो से या वो डिक्रीज हो रही है या फिर वो इंक्रीज हो रही है। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? मैथ सिंबॉलिकली, y वेरीज इनवर्सली एज x। अब यहां पे ये हमारा जो साइन है इसको हम खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू के 1/x। अगर हम k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन टू वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू k, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे k क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशंस की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x and y is equal to 7, when x is equal to 2, find y when x is equal to 126। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाएंगे। y वेरीज इनवर्सली एज x 1/x। ये हमारे पास y जब इनवर्सली तो ये वैल्यू हमारे पास 1/, की फॉर्म में आ जाएगी। देन गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हम टू वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 126। So y varies inversely as x। इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हम खत्म करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू k 1/x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 7। सो y की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे k इंटू 1/x, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। 2 यहां पे डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से। 14 इज इक्वल टू k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब हम k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो y इज इक्वल टू
14 1 over x। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास 126 गिवन है। नाउ यूजिंग द इक्वेशन 2 एंड पुट x इक्वल टू 126। अब हम इक्वेशन 2 को यूज करेंगे और इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो y है। सो y इज इक्वल टू 14 ओवर x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y इज इक्वल टू 14 ओवर 126। y इज इक्वल टू 14 1 the 14, 14 9 the 126. So the required value is 1 over 9. रिक्वायर्ड वैल्यू, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x and y is equal to 4 when x is equal to 3, find the value of x when y is equal to 24. y varies inversely as x, ये स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन है। सो द गिवन वैल्यू y is equal to 4 and x is equal to 3। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि वैल्यू y इज इक्वल टू 24। इस पंक्चुअलिटी साइन को खत्म करेंगे। y इज इक्वल टू k 1 ओवर x, फर्स्ट इक्वेशन। देन पुटिंग द वैल्यू of the x and y in equation number 1, 4 is equal to k 1 over x, तो x की वैल्यू हमारे पास 3, तो 1 over 3, 3 4 is the 12, so the value of k is 12। now putting the value of k in equation number 1, y is equal to 12 1 over x। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 and put y is equal to 24। equation 2 y is equal to 12 or 1 over x, so value of y is 24 is equal to 12 over x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसकी रिप्लेस करेंगे, सो x is equal to 12 over 24। जो वेरिएबल है, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे 24 की जगह, और 24 को हम 12 के नीचे डिवाइड कर देंगे। 12 1 is the 12, 12 2 is the 24, so x is equal to 1 over 2, hence the required value। Question number 9, if w varies inversely z and w is equal to 5 when z is equal to 7, find w when z is equal to 175 over 4। mathematically form students, w varies inversely as z
हम इसको बॉक्स में लिखेंगे ताकि जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो हम उसको पहले ही पॉइंट आउट कर लेंगे। सो गिवन वैल्यू ऑफ W इज 5 एंड Z इज इक्वल टू 7। W वैल्यू हमने फाइंड करनी है और Z इज इक्वल टू 175/4। W वेरी इनवर्सली एज Z। साइन प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे। सो W इज इक्वल टू K1/Z। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। Then we putting the value of W and Z in equation number 1. So value of W is 5 and the value of Z is equal to 7. तो ये 1/7, 7 डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 35 इज इक्वल टू K। पुट K is equal to 35 in equation 1. W is equal to 35 1/Z। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, W की, जबकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है Z की वो 175/4 है। Using equation 2 and put Z is equal to 175/4. So W is equal to 35 1/Z। W is equal to 35/175/4। अब ये 4 स्टूडेंट डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा। सो W इज इक्वल टू 35 इंटू 4/175। अब हम इसको कट ऑफ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 35 1 the 35, 35 5 the 175. So W is equal to 4/5. Hence the required value. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A varies inversely as R square and A is equal to, when R is equal to 3, find R when A is equal to 72. Given form, A inversely as R square, given values A is equal to 2, R is equal to 3. Required value R and given value is 72. स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे। A is equal to K1/R square। Now we shall be putting the value of A and R in equation number 1. So value of A is 2 and the value of R is equal to 3. So 2 is equal to 1, ये हमारे पास 1 इंटू K, 3 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास 9 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 18 is equal to K. Put K is equal to 18 in equation 1.
A is equal to value of k is 18 1 over r square। अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है जब k की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यूजिंग इक्वेशन 2, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है 2, अब हम इसको यूज करेंगे एंड पुट a is equal to 72, a is equal to 18 1 over r square, so the value of a is 72 is equal to 18 over r square। अब हमें रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी है, r स्क्वेयर रिक्वायर्ड है, तो अब हम r स्क्वेयर हम उधर ले जाएंगे और 72 हम जो है उसको हम 18 पे डिवाइड कर देंगे। r square is equal to 18 over 72। 18 ones the 18, 18 fours the 72, r square is equal to 1 over 4। अब हमने तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे हमारे पास r के ऊपर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so r square root is equal to 1 over 4 square root, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, so r is equal to plus minus 1 square root स्टूडेंट 1 and square root of 4 is 2, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू, hence the required value। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11, a varies inversely as b square and a is equal to 3, b is equal to 4, then find the value of a when the value of b is given, तो b is equal to 8। स्टूडेंट यहां पे हम इसको बॉक्स में लिख लिया, जो हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म गिवन है, a is equal to 3 and b is equal to 4। फाइंड वैल्यू a और गिवन वैल्यू हमारे पास 8। एज द गिवन फॉर्म a वेरी इनवर्सली b square, so a is equal to k 1 over b square। ये फर्स्ट इक्वेशन, putting the value of a and b in equation number 1, so the value of a is equal to 3 and the value of b is 4, so ये 4 square, 3 is equal to k 1 over 16, multiply 16 by 3, तो 3 into 16 is equal to k, 48 is equal to k। अब हम k की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करेंगे, सो पुट k is equal to 48 in equation number 1, a is equal to 48 1 over b square, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो a यूजिंग, अब हम इस इक्वेशन 2 को यूज करेंगे, वैल्यू हमारे पास b की गिवन है, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट b is equal to 8, so a is equal to 48 over b वैल्यू हमारे पास 8, तो ये हमारे पास आ गया 8 स्क्वायर, so a is equal to 48 over 64। अब स्टूडेंट हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए अब ये किस पे कट ऑफ होता है, 16 पे, 16 3 is the 48, 16 4 is the 64, so value of a is equal to
3/4. Hence required value. क्वेश्चन नंबर 12 है v very universally as r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3. Then find the value of v when the value of r is 6 and find the value of r. Then value of v is given 320. Given form v varies inversely as r cube. हम इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लेंगे. v is equal to 5 and r is equal to 3. यहाँ पे स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमारे पास जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में हमारे पास टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं. तो ये टू वेरिएबल यूज वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारे पास k की वैल्यू फाइंड होगी. अब हमने v फाइंड करना है जबकि वैल्यू ऑफ r गिवन है. एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r. गिवन वैल्यू ऑफ v इज 320. So give a relation v vary as inversely r cube. So v is equal to k 1/r cube. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. Putting the value of r and v in equation number 1, 5 is equal to k 1/. ये स्टूडेंट हमारे पास 3, तो ये हमारे पास 3 का क्यूब, क्योंकि r की वैल्यू 3 तो 3 की वैल्यू का क्यूब है, तो इट मीन्स कि यहां पे हम उसका क्यूब लेंगे. 5 into 27 is equal to k. 135 is equal to k. ये k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो v is equal to 135 1/r क्यूब. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स हमें v की वैल्यू रिक्वायर्ड है. r की वैल्यू हमारे पास गिवन. नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, पुट r is equal to 6. v is equal to 135 1/r cube. v is equal to 135 1/. अब हमारे पास r की वैल्यू 6 है, तो 6 का हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे. v is equal to 135/216. स्टूडेंट्स हम ऐसा कॉमन डिवाइडर लेंगे जिसपे डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए. सो अगर हम इसको 135 डिवाइडेड बाय 27, 216 डिवाइडेड बाय 27, सो ये इक्वल टू 5/8. अब इसके अलावा भी आप किसी भी नंबर्स पे इसको डिवाइड कर सकते हैं. अब इसको 3 पे भी काट 3 से भी, फिर 3 से, फिर 3 से, जब तक ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगी तब तक आप इसको सॉल्व करते रहें. सो हमारी वैल्यू 5/8. ये हमारे पास इसका ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है r की, जबकि हमारे पास v की वैल्यू गिवन है वो 320 है. अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट v is equal to 320. इक्वेशन 2 स्टूडेंट हमारे पास v is equal to 135 1/r क्यूब. हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है. ये क्यूब जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे v वाली जगह पे और v को शिफ्ट करेंगे r पे जगह पे.
So r cube is equal to 135 over v. R cube is equal to 135. Putting the value of v is equal to 320. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 पे कट ऑफ करें, 5 2 द 10, 3 कैरी तो ये 35, 7 5 द 35, तो ये हमारे पास 5 पे 6 5 द 30, 4 2 कैरी तो 20, 4 5 द 20. So r cube is equal to 27 over 64. यहां पे भी क्यूब है तो हम इस वैल्यू का भी हम क्यूब ले देखें, इसके फैक्टर्स क्या आते हैं. सो r क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब ओवर 4 क्यूब. टेकिंग अगर हम इसको लिखें r क्यूब इज इक्वल टू 3 over 4 whole cube. Taking cube root on both sides. So r cube is equal to 3 over 4 whole cube का क्यूब रूट. क्यूब से क्यूब रूट कट ऑफ. सो r इज इक्वल टू 3 over 4. ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 3.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन. m varies inversely as n cube and m is equal to 2 when n is equal to 4. Then find the value of m when n is equal to 6 and find the value of n. Then the value of given of m is 432. So mathematically form m varies inversely as n cube. हम इन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स आउट करेंगे. m is equal to 2, n is equal to 4. Then we find the value of k. अगर हम यहाँ पे इन m और n वेरिएबल्स की स्टूडेंट अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी? k की वैल्यू फाइंड होगी. नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6. n वैल्यू फाइंड करनी है जबकि m की वैल्यू हमारे पास 432 गिवन है. m very inversely as n cube. So m is equal to k1 over n cube. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन नंबर 1. सो m इज इक्वल टू 2 k1 ओवर n वैल्यू क्यूब. तो हमारे पास इसका क्यूब आ गया. n वैल्यू 4 है, 4 क्यूब. सो 2 into n क्यूब. स्टूडेंट यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 है. 4 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 64 के. तो ये 64 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू k. सो 128 इज इक्वल टू k. पुट k वैल्यू इन इक्वेशन 1. So m is equal to 128 1 over n क्यूब. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. अब स्टूडेंट्स m की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि n की वैल्यू हमारे पास गिवन है. यूजिंग इक्वेशन 2 and put n is equal to 6, m is equal to 128
और वैल्यू ऑफ n इज 6, तो 6 का क्यूब। सो m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय, अगर स्टूडेंट्स हम 6 का क्यूब लेंगे तो किसके इक्वल होता है? 216 के। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो m इज इक्वल टू, अगर हम इसको 4 पे कट ऑफ करें तो ये हमारे पास 4 3 इज द और 4 2 इज द 4 3 इज द 12 एंड 4 2 इज द 8। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसके डिनोमिनेटर को, ये इसका डिनोमिनेटर में 216, 4 पे 4 5 इज द 20 और 4 4 इज द 16। अब ये 4 फिर कट ऑफ हो सकता है, अगर हम इसको 2 पे कट, सॉरी इसको 2 पे कट ऑफ करें तो ये 16/27। सो 16/27 जो है वो हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की। अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट m इज इक्वल टू 432। हमारे पास इक्वेशन जो 2 है वो m इज इक्वल टू 128/n क्यूब। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, m की जगह हम n ले आएंगे और n की जगह हम m ले जाएंगे। सो n का क्यूब इज इक्वल टू 128/m। हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, वो हम यहां पे पुट करें। सो m का क्यूब इज इक्वल टू 128/432। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सिंपलीफाई करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अगर कट करें हम इसको 2 पे, सो इज इक्वल टू हमारे, अगर इसको हम 4 पे भी कट ऑफ कर सकते हैं, 4 3 इज द 12, 4 2 इज द 8, 4 1 द 4, 3 इज लेस देन टू 4, सो यहां पे 0। स्टूडेंट्स 8 4 का कितना होता है? 32। सो फर्दर हम इसको कट ऑफ कर सकते हैं 4 पे, फर्दर 4 पे डिवाइड करें तो 8 4 32 ओवर्स 4 2 is the 8, 2 carry 28, 4 7 is the 28. So m cube is equal to 8/27। अब 8 जो क्यूब है 2 का क्यूब है एंड 27 is the cube of 3. So m cube is equal to 2/3 whole cube. Taking cube root on both sides, m cube is equal to 2/3 whole cube. ये क्यूब रूट से इनके क्यूब जो है वो कट ऑफ होंगे। सो इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2/3 रिक्वायर्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है।